दिल्ली नगर निगम के बजट पर सियासत तेज हो गई है। एमसीडी में लगातार सदन के बजट पर चर्चा हो रही है, जिसमें विपक्ष की तरफ से बजट पर सुझाव दिए जा रहे हैं। आईवीपी पार्टी और कांग्रेस ने बजट प्रस्ताव पर कई गंभीर सवाल उठाए। सदन में एक बार फिर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हमला बोला। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ने बजट को लेकर कई सवाल खड़े किए। पार्टी के नेता और वरिष्ठ पार्षद मुकेश गोयल ने कहा कि गौशालाओं के निर्माण और कर्मचारियों के नियमितीकरण तक की तस्वीर साफ नहीं है। उन्होंने बजट की व्यवहारिकता पर भी सवाल खड़े किए। सबसे बड़ा मुख्य बिंदु ये है कि नगर निगम का जो बजट है, हमारा ज़्यादातर बजट अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों की तनख्वाह देने में लग जाता है। और पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए हम अपने बजट का 5% हिस्सा भी दिल्ली की जनता के लिए खर्च नहीं कर पा रहे। कॉरपोरेशन के अंदर कर्मचारियों की और अधिकारियों की तनख्वाह देनी भी बनती है और जो देनदारी है वो भी बनती है, लेकिन इसके आड़ के अंदर सारे विकास के कार्य ठप नहीं हो जाने चाहिए। उनके लिए बजट मिलना चाहिए। मुकेश गोयल ने कहा कि पार्षद फंड को 1.55 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करने की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन इसके लिए धन कहां से आएगा ये नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि पिछले साल 1.55 करोड़ में से केवल 25 लाख रुपए ही जारी किए गए थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 1.55 करोड़ में से 25 लाख ही जारी हुए तो 2 करोड़ का फंड कैसे और कहां से आएगा। जहाँ तक निगम पार्षद बजट की बात है, फंड की बात है, उसके लिए भी हमने कहा घोषणा तो कर दी जाती है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। पिछली बार 1 करोड़ 55 लाख रुपए की घोषणा करी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, लेकिन केवल 25 लाख रुपए मिले। आज की तारीख में 25 लाख रुपए में एक निगम पार्षद एक गली नहीं बनवा सकता। तो ये किस तरह से दिल्ली का विकास करेंगे, किस तरह से अपने वार्ड का काम करेंगे। इसी तरह से चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित चीज़ें हैं, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर से संबंधित चीज़ें हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि हम मिल के काम करेंगे। पक्ष विपक्ष मिल के काम करेगा तो हम दिल्ली का भविष्य उज्जवल कर पाएंगे, नहीं तो आपस में ही लड़ते रहेंगे। इसके अलावा मुकेश गोयल ने कहा कि प्लान हेड की तरह नॉन प्लान हेड में भी अधिकारियों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि पार्षद फंड सहित कई योजनाएं नॉन प्लान हेड में आती हैं, ताकि पार्षदों के कार्यों में अनावश्यक देरी कम हो सके। 3-3, 4-4 बार के जो काउंसलर है वो पूरे अच्छी तरह से हमारा पक्ष रखेंगे और वो बात रखेंगे वो दिल्ली की जनता के हित में होगी, निगम के कर्मचारियों के हित में होगी और हमारे निगम पार्षदों के हित में होगी। वो बातें हमें रखेंगे और निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि सत्ता पक्ष को हमारी बात माननी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल, हमेशा 20-20 साल हो गए हमारे विभाग के अंदर कर्मचारियों को ऑन कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं, डेली वेजर के रूप में काम कर रहे हैं। उन सारे लोगों का वन टाइम उन्हें रिलैक्सेशन देकर उन्हें पक्का किया जाना चाहिए। यह भी मैं डिमांड करता हूं। कांग्रेस ने ग्रामीण संपत्तियों पर टैक्स छूट की सीमा 100 से बढ़ाकर 200 वर्ग मीटर किए जाने पर भी आपत्ति जताई। कांग्रेस ने कहा कि पहले 100 वर्ग मीटर तक की छूट के लिए वैल्यूएशन कमेटी से अनुमति ली गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।